इस क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं द सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म इज 7:15. फाइंड द नंबर. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. उन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32. फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है लेकिन दिए नहीं है. ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो फोर टर्म्स मतलब कौन से होंगे हमको एज्यूम करने पड़ेंगे, है ना. तो वही पहले लिख देते हैं हम लोग. लेट four consecutive numbers b कौन से नंबर्स होंगे वो a-3d, उसके बाद a-d, उसके बाद a+d और उसके बाद a+3d, है ना. ये हो गए हमारे वो फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनकी बात हो रही है. अब ये सम के साथ शुरुआत करते हैं, बट बिफोर वी डू दैट ये इस कंपार्टमेंट कर लेते हैं इसको सेपरेट, ताकि ये हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलती ना करे. तो सम कितना बोल रहे हैं ये लोग? सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 32, है ना. सम कितना बोल रहे हैं? 32. सो सम मतलब सबका एडिशन. तो सबको ऐड कर लो भाई. ये जो चार नंबर है क्या है? a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल टू हाउ मच? 32. नाउ डू वन थिंग. आपको क्या करना है व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ए को ले लो, दैट विल बी 4a, करेक्ट. -3d माइनस डी ये तो कट हो जाएंगे. -3d माइनस डी प्लस डी प्लस 3d, तो ये 4 हो गया, 4a हो गया. तो 4a हो तो d तो सब कट गए, इज इक्वल टू 32. तो a का आंसर क्या आ जाएगा? 32/4. ओके, तो a आंसर विल बी 4 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा. तो a का आंसर तो 8 आ गया भाई. ठीक है, पहला पार्ट इज डन. अभी दूसरा पार्ट को देखते हैं. दूसरा पार्ट में क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म इज 7:15. रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट. रेशियो बोल रहे हैं, है ना. तो लेट अस क्रिएट आवर रेशियो फर्स्ट. रेशियो किनका? रेशियो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कौन सी है? ये फर्स्ट है. लास्ट कौन सी है? ये लास्ट है. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में चाहिए, वो बोल रहे हैं. रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कौन सी है? a-3d और लास्ट टर्म कौन सी है? a+3d. हो गया. आगे टू द रेशियो का टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स. अब मिडिल टर्म्स कौन से हैं? a-d एंड a+d, है ना. ये दोनों मिडिल हैं. ये जो दोनों हैं ये मिडिल टर्म्स हैं, a-d एंड a+d. तो उनका प्रोडक्ट नीचे चाहिए, दैट इज a-d a+d. और ये रेशियो किसके इक्वल है? 7:15. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड लास्ट, नीचे मिडल वालों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 7:15. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. ऊपर वाला a-3d a+3d है, मतलब वो a+b a-b के जैसे है. तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा फिर? a² - b², मतलब 3d का स्क्वायर. सही है. डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा? a² - d² इज इक्वल टू क्या आएगा? 7/15. दिस विल बी a² - 9d² डिवाइडेड बाय a² - d² इज इक्वल टू 7/15. ठीक है. अभी 15 को लेके जाते हैं इस साइड में, तो वो हो जाएगा a² - 9d² इज इक्वल टू 7 इंटू a² - d². तो दिस विल बी 15a² माइनस 15 9 कितना होता है? 135d² इज इक्वल टू 7a² माइनस d². अब यहाँ पर एक दिक्कत है, देखो a का वैल्यू दिया हुआ है ना. तो एक काम करते हैं, ये वाला जो स्टेप है ना, ये हमको रिमूव कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने कैसा है ना, a को सब्सटीट्यूट नहीं किया था. a को सब्सटीट्यूट करके यूज़ कर लेते हैं हम लोग. a का स्क्वायर क्या है? 8² माइनस 9d² डिवाइडेड बाय a² - d² इज इक्वल टू 7/15. अब ठीक है. सो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64
minus 9d square divided by 8 square minus a d square is equal to 7 by 15. सो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई दोनों तरफ, वो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 इधर आ गया, 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. चलो अच्छा, वो नीचे का किया ही नहीं क्या स्क्वायर मैंने, दैट इज 64. अब 15 फोर्स कितना होता है 60, 0 6 कैरी, 15 6 15 5 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 90 प्लस 6 दैट विल बी 960. फिर उसके बाद 15 9 कितना होता है 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 28, 2 कैरी, 7 5 35, 7 6 42 प्लस 2 448 माइनस 7 डी स्क्वायर. ठीक है, अभी वो जो 135 डी स्क्वायर इधर लेकर आ जाएंगे, दैट विल बी 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी आई थिंक 7 चले जाएंगे ना, 5 और 2 7, 128 डी स्क्वायर. ठीक है, अभी 960 माइनस 448 कर लो, तो 960 माइनस 448, 10 माइनस 8 2, दिस विल बी 5, 5 माइनस 4 इज 1 एंड 9 माइनस 4 इज 5, 512 है ना. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 512 बाई 128 विच विल बी इक्वल टू 4 है ना. सो डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना. डी का वैल्यू आ चुका है, सब वैल्यू आ चुका है, उनको नंबर चाहिए, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अभी. अभी इफ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू क्या 2 प्लस 2, तो फिर हमारे नंबर्स क्या आएंगे, 4 टर्म्स क्या आएंगे, दैट विल बी a माइनस 3d विल बी इक्वल टू, a कितना होगा a माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो दैट विल बी 8 माइनस 6 दैट विल बी 2. सेकंड टर्म क्या आएगा a माइनस डी विच इज इक्वल टू 8 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 6. उसके बाद a प्लस डी that will be equal to 8 plus 2 that will be 10. Last a plus 3d which will be equal to 8 plus 3 into 2 that will be 8 plus 6 that will be 14. अभी सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग. if a is equal to 8 d is equal to minus 2, ये पुट कर लेते हैं. अभी -2 का भी चेक कर लेते हैं ना. देखो टेक्निकली ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो भी ऊपर वैल्यूज़ आए ना, ये 2 6 10 14 उसी का उल्टा हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन नेम सेक के लिए करना है तो आप कर सकते हैं एग्जाम के लिए. सो दिस विल बी 8 प्लस 6 दैट विल बी 14. आगे a माइनस डी विच विल बी इक्वल टू 8 माइनस ऑफ -2 which will be 8 plus 2 which will be equal to 10. Next is a plus d which will be equal to 8 plus of -2 which will be 8 minus 2 that will be 6. Last is a plus 3d which is equal to 8 plus 3 into -2 which will be equal to 8 minus 6 which will be equal to 2. तो ये हो गए हमारे नंबर्स, इधर 2 6 10 14 या फिर 14 10 6 and 2.